Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 18.3 question number 2nd. A lawn measuring 60 meter by 40 meter is having a footpath of width 1 meter from outside. एक लॉन है जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है. हैविंग अ फुटपाथ एक फुटपाथ के साथ भी है जिसकी चौड़ाई 1 मीटर है. किसकी चौड़ाई? फुटपाथ की चौड़ाई 1 मीटर है. फ्रॉम आउटसाइड उस लॉन के बाहरी छोर पे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फुटपाथ एट द रेट ऑफ ₹8 पर स्क्वायर मीटर. यदि हम उस फुटपाथ को रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने के संदर्भ में 1 मीटर पे खर्च आता है ₹8 का. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस पूरे फुटपाथ को रिपेयरिंग पे कितना खर्च आएगा. एट फर्स्ट तो बोला गया कि हमारे पास एक लॉन है. लॉन दिखाया गया जिसकी लंबाई 60 और चौड़ाई कितनी है? 40 है. और उसके बाद दिया गया कि इसके बाहरी छोर पे 1 मीटर चौड़ा चारों तरफ फुटपाथ बनाया गया है जिसके एरिया को आपको फाइंड आउट करना है. और फाइंड आउट करने के बाद उस पर रिपेयरिंग का खर्च फाइंड आउट करना है. जबकि 1 मीटर पे खर्च कितना आता है? ₹8 का आता है. 1 मीटर पे ₹8 का खर्च आता है. लॉन एक लॉन है और इसका आउटर क्षेत्र भी बनाएगा 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ का, तो ये भी एक लॉन बन जाएगा. यानी 2 पार्ट हो जाएंगे. एक पार्ट हो जाएगा ABCD और दूसरा हो जाएगा EFGH. क्लियर है? और अब फाइंड आउट करना है कि लॉन ABCD का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा. और जबकि इंटीरियर लॉन का लेंथ और ब्रेथ दे दिया गया है. अब देखें यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि यदि इंटीरियर लॉन की लंबाई 60 मीटर है तो एक्सटीरियर लॉन की लंबाई कितनी होगी. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मीटर चौड़ा इधर भी है और 1 मीटर चौड़ा इधर भी है. देखें तो हम 1 मीटर प्लस 1 मीटर ऐड कर देंगे 60 में तो कितना हो जाएगा? 62 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी. और सेम टर्म में 1 मीटर चौड़ा इधर और 1 मीटर चौड़ा इधर यानी 2 मीटर्स जुड़ जाएगा चौड़ाई में, यानी 40 मीटर में तो हो जाएगा 42 मीटर. यानी लेंथ 62 आउटर का हो गया और ब्रेथ जो हो गया 42 हो गया. अब हम फाइंड आउट कर लेंगे ABCD का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर EFGH का एरिया फाइंड आउट करके बड़े वाले लॉन के एरिया में से छोटे वाले लॉन के एरिया को माइनस कर देंगे तो फुटपाथ का एरिया आ जाएगा. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेंथ ऑफ द आउटर लॉन ABCD इक्वल 62 मीटर एंड विड्थ इक्वल हो जाएगा 42 मीटर. अब एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. जबकि लेंथ और ब्रेथ दिया गया है तो ये रेक्टेंगुलर हो गया. एरिया ऑफ आउटर लॉन इक्वल हो जाएगा L इंटू बी और L इक्वल 62 इंटू बी इक्वल 42. मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2604 मीटर स्क्वायर. क्लियर है? अब इंटीरियर का फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ लेंथ ऑफ इनर लॉन EFGH लेंथ क्या है? 60 मीटर और विड्थ दिया गया 40 मीटर. एरिया फाइंड आउट करेंगे, रेक्टेंगुलर है तो 60 इंटू 40 हो जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर. अब फुटपाथ का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ फुटपाथ इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH. क्लियर है? अब ABCD का एरिया है 2604 और माइनस EFGH का एरिया है 2400. माइनस कर देंगे तो 204 मीटर आ जाएगा फुटपाथ का एरिया. अब ये बोला गया है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग फुटपाथ एट द रेट ऑफ 8 पर स्क्वायर मीटर, यदि फुटपाथ की रिपेयरिंग की जाती है तो 1 मीटर पे ₹8 का खर्च आता है. तो अब कितने मीटर की बात की गई? 204 मीटर.
शो द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग 204 मीटर स्क्वायर फुटपाथ, यहाँ पे लिख सकते हैं फुट पाथ। क्लियर। तो 1 मीटर से ज़्यादा का फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 204 इंटू 8 इक्वल हो जाएगा 1632 रुपीज़। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप ये भी बताएं कि इस चैनल पे प्रोग्रेसिव मैथ क्लास 7th का भी सॉल्यूशन दिया जा रहा है, मैथ्स मास्टर क्लास 5th का भी है, ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का भी है और हेरिटेज मैथ्स क्लास 5th 6 7 और 8 का दिया जा रहा है। और आगे NCERT क्लास 9th और 10th का भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। दैट्स ऑल।